Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. So students, our today's lecture is prime factorization of a given number. सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इवन ऑड नंबर्स के अलावा दो और नंबर्स होते हैं जो कि नंबर कहलाए जाते हैं प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं? स्क्रीन पर सबसे पहले आपको डेफिनेशन कॉम्पोजिट नंबर्स की नज़र आएगी। वो नंबर्स है द नंबर दैट हैज़ अ फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ कॉम्पोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 4। अगर हम 4 को देखें तो 4 हमारे पास कितने टेबल्स पर जाता है? 4 हमारे पास 1 के टेबल पे जाता है, अपने टेबल पे जाता है और इसके अलावा 4 2 के टेबल पे जाता है। तो क्योंकि इसके 1 और 4 के अलावा एक और फैक्टर है तो इसका मतलब है 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन टू द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? 1 से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड अ नंबर इटसेल्फ इज नोन एज अ प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ नंबर 3, हमारे पास 3 के कितने फैक्टर्स आएंगे? क्योंकि 3 सिर्फ अपने और 1 के टेबल पे जाता है तो 3 के सिर्फ 2 फैक्टर्स आएंगे, 1 एंड 3। ये जो 1 और 3 हमने 3 के फैक्टर्स निकाले हैं, ये फैक्टर्स कहलाएंगे प्राइम फैक्टर्स। अब इससे हम प्राइम फैक्टर्स की डेफिनेशन देखेंगे जो कि आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है, जो कि क्या है? Prime factors of a number are the set of prime numbers which when multiplied together gives the actual given number। जब किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाता है और उसका आंसर 2 प्राइम फैक्टर्स में आता है, 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स में आता है, तो वो उस नंबर, उस नेचुरल नंबर के वो टर्म्स क्या कहलाती हैं? प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जैसे हमारे पास स्क्रीन पर अब एक नंबर चल रहा है 26, हमने सबसे पहले क्या करना है? हमने 26 के फैक्टर्स बनाने हैं, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। बेसिकली 26 के फैक्टर्स 4 है, 1, 2, 13 एंड 26 इटसेल्फ। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्राइम फैक्टर्स की, तो अब हम स्क्रीन पे देखेंगे हमारे पास 2 नंबर्स आ रहे हैं, इनमें से 2 एंड 13। ये 2 ऐसे नंबर हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं। तो 26 के प्राइम फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो वो 2 हैं, 2 एंड 13। सिमिलरली अगर मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ 39, तो 39 के भी हमारे पास 2 प्राइम फैक्टर्स आते हैं जो कि है 3 एंड 13। नाउ स्टूडेंट, मूविंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसा कि स्क्रीन पर आप डेफिनेशन देख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नेचुरल नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर। लेट्स सपोज अभी जैसे हमने एक एग्जांपल में पढ़ा है 26 के फैक्टर्स जो हमने 2 और 13 बनाए हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल्स टू 26। तो 2 और 13 को फाइंड करने का जो हमारा सारा मेथड है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। सो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज डिवीजन मेथड एंड द अदर वन इज फैक्टर ट्री मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द डिवीजन मेथड। जैसा कि स्क्रीन पर आपके पास एक नंबर यहाँ पर आ रहा है 78। हमें क्या करना है? हमें इस 78 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। हम क्या करेंगे? सबसे पहले 78 को सबसे छोटे प्राइम नंबर पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 78 के एंड पे 8 आ रहा है जो कि एक इवन नंबर है, तो डेफिनेटली ये 2 के टेबल पर डिवाइड होगा। हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले 2 को 78 पे डिवाइड करेंगे और हमारे पास एक आंसर आएगा 39 और रिमाइंडर बचेगा 0। तो इसका मतलब है 2 पूरा 78 को अपने टेबल पर डिवाइड करता है। आगे हमारे पास 39 आएगा। हमने 39 को किस टेबल पर डिवाइड करना है? 39 को हमने 3 के टेबल पर डिवाइड करना है, जो क्या आता है 3 13 39। और इसमें भी हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आता है? 0 आता है। अब अगर हम देखें, हमने ये प्रोसेस रिपीट करते जाना है, इस तरह रिपीट करना है कि लास्ट हमारे पास आंसर 1 आ जाए। क्या करेंगे? 13 हमारे पास एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर अपने ही टेबल पे जाता है, तो हम क्या करेंगे? हम 13 को 13 के टेबल पे डिवाइड करेंगे। इससे हमें क्या पता चलेगा? हमारे पास 78 के फैक्टर्स आ गए हैं जो कि है 1, 78, 2, 3 एंड 13। ये 78 के फैक्टर्स हैं। जबकि अगर मैं बात करूं इनमें से प्राइम फैक्टर्स की, तो जो हमारे पास जिन नंबर से हमने डिवाइड किया है वो हमारे पास क्या है? प्राइम फैक्टर्स हैं। जैसे कि 78 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास स्क्रीन पर यहाँ शो हो रहे हैं 2, 3 एंड 13। ये हमारे पास 78 के प्राइम फैक्टर्स हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आप एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वो इसी मेथड से सॉल्व होना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक नंबर दिया गया है 56 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आया था 28। अब हमने क्या करना है? हमने 28 को भी 2 के टेबल पे डिवाइड करना है, क्योंकि इसके लास्ट में भी एक इवन नंबर आ रहा है जो कि डेफिनेटली 2 के टेबल पे डिवाइड होगा ये नंबर। तो हमारे पास 28 को जब हम 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14, और 14 भी 2 के टेबल पे जाता है, तो 2 7 14। अब लास्ट में है 7 एक प्राइम नंबर है जो कि डेफिनेटली अपने
टेबल पे जाएगा तो हम करेंगे 7 1 जा 7। यहाँ से हमें पता चलेगा कि 56 के क्या क्या प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं। 56 के प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 2 2 2 एंड 7। और अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे जैसा कि स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 आर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अगर हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो वापस हमारे पास वही नेचुरल नंबर आ जाता है। और यही हमने स्टार्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन में भी पढ़ा था। नाउ मूविंग टू द एक्सरसाइज, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं। हमने क्या करना है, हमने उन नंबर की फैक्टराइजेशन भी करनी है और प्राइम फैक्टर्स भी लिखने हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर दिया गया 36। हमने क्या करना है, 36 के फैक्टर्स बनाने हैं। 36 को सबसे पहले 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 2 1 2, 1 कैरी जगह एंड 2 8 16, 18 आ जाएगा। अब 18 किस टेबल पे जाएगा, वो भी 2 के टेबल पे जाएगा, 2 9 18। अब 9 किस टेबल पे जाएगा, 3 3 9 एंड 3 1 3। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास 36 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है वो क्या हुई है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है और इसमें हमारे पास प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 2 3 एंड 3। ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है। फ्रेंड्स, इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करने हैं और डिवीजन मेथड को फॉलो करते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करने हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो से काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।